नमस्कार। भारत की जलवायु को समझना ना, ये सिर्फ मौसम का हाल जानने जैसा नहीं है। ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली, एक कुदरती इंजन को समझने जैसा है। एक ऐसा इंजन जो पूरे उपमहाद्वीप की जिंदगी को शक्ल देता है। तो चलिए आज इस इंजन के एक एक पुर्जे को खोल कर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम यानी वेदर वो है जो हर दिन बदलता है, जैसे आज बारिश होगी या तेज धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट वो दशकों का औसत है, एक लंबा पैटर्न। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में बरसात का एक खास मौसम आता है, वो जलवायु है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मौसम और जलवायु का ये अंतर पक्का करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत की जलवायु को कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं, उसके बाद समझेंगे उस शक्तिशाली मॉनसून इंजन को, और आखिर में देखेंगे कि कैसे भारत में अलग-अलग तरह के जलवायु क्षेत्र बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मौसम बनाम जलवायु। यहीं से हमारी पूरी समझ की नींव रखी जाएगी। तो असल में जलवायु है क्या? सीधी सी बात है, ये किसी भी जगह का कम से कम 25 से 30 साल या उससे भी ज्यादा समय का औसत मौसम है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि दशकों का निचोड़ है, जिससे किसी भी इलाके का मिजाज तय होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के जलवायु नियंत्रक कौन से हैं, मतलब वो कौन से गेयर्स हैं जो इस विशाल इंजन को चलाते हैं। देखिए, भारत की जलवायु को ना मोटे तौर पर 5 चीजें कंट्रोल करती हैं। पहली है अक्षांश यानी लैटिट्यूड, दूसरी ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, तीसरी समुद्र से दूरी, चौथी हवाएं और पांचवी है जमीन की बनावट। पहला कंट्रोलर है अक्षांश। अब देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है, जिससे देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, मतलब साल भर गर्म और नमी वाला, और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बस यही वजह है कि दक्षिण भारत में जहां लगभग पूरे साल एक जैसा गर्म मौसम रहता है, वहीं उत्तर भारत में हमें सर्दी, गर्मी, बरसात सब देखने को मिलता है। अगला फैक्टर है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। सीधी सी बात है, कोई जगह समुद्र तल से कितनी ऊंची है और इसका तापमान पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बड़ा मजेदार है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये एक तरह का कुदरत का नियम है। और बस यही वो सीधी सी वजह है कि मैदानी इलाकों के मुकाबले हिमालय के पहाड़ हमेशा इतने ठंडे क्यों रहते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है समुद्र से दूरी। जो इलाके समुद्र के पास हैं, जैसे मुंबई या चेन्नई, वहां का मौसम बड़ा सुहाना रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली या नागपुर, वहां मामला एकदम उलट जाता है। गर्मियों में झुलसाने वाली गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। और हाँ, जमीन की बनावट को कैसे भूल सकते हैं। हिमालय जैसी जो हमारी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो एक दीवार की तरह काम करती हैं। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकती हैं और मानसून की बारिश को भी दिशा देती हैं। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल पर, यानी मॉनसून इंजन, जो भारत की जलवायु की असली ताकत है। तो मॉनसून असल में है क्या? ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक मौसमी हवा है जो अपनी दिशा बदलती है और अपने साथ ढेर सारी बारिश लेकर आती है। ये हवा का एक पूरा सिस्टम है। तो ये काम कैसे करता है, इसे समझना बहुत आसान है। गर्मियों में क्या होता है, जमीन समुद्र के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब जब जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और वहां बन जाता है एक कम दबाव का क्षेत्र। अब कुदरत को खाली जगह पसंद नहीं है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की नमी से लबालब ठंडी हवाएं जमीन की ओर भागती हैं, और बस यही हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। और यही मानसून इंजन भारत के मौसमों का पूरा चक्र चलाता है। देखिए, मध्य मार्च से जून तक तपाने वाली गर्मी, फिर जून से सितंबर तक झमाझम मानसून की बारिश, और फिर दिसंबर से फरवरी तक सुकून वाली सर्दी। तो अब जब हमने इंजन को समझ लिया है, तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, यानी ये कैसा भारत बनाता है। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि एक ही पहाड़ के एक तरफ तो घनघोर बारिश होती है और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा क्यों रहता है? इसका जवाब है रेन शैडो या वृष्टि छाया। होता क्या है कि जब नमी वाली हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती हैं, ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में एक ही तरफ गिरा देती है।
अब जब तक ये हवाएं पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचती हैं, उनमें नमी बचती ही नहीं, वो एकदम सूखी हो जाती हैं। इसीलिए वो इलाका सूखा रह जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि भारत में एक नहीं बल्कि कई तरह के जलवायु क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे कुछ इलाके हैं जहां बहुत भारी बारिश होती है और उमस रहती है। फिर कुछ ऐसे हैं जहां बारिश तो कम होती है पर गर्मियां बहुत तेज पड़ती हैं। कुछ मैदानी इलाके ऐसे भी हैं जहां सर्दियां हल्की होती हैं और बारिश भी अच्छी हो जाती है। और पहाड़ों का तो खैर कहना ही क्या, वहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। अच्छा, तो ये सारी बातें जानना जरूरी क्यों है? देखिए, भारत की जलवायु को समझना हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है। इससे खेती के लिए बारिश का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, शहरों की प्लानिंग और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और सबसे जरूरी, बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के लिए हम तैयारी कर पाते हैं। और इसीलिए एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। मानसून भारत का असली वित्त मंत्री है। मतलब सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। तो भारत के इस क्लाइमेट इंजन ने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हर चीज को गढ़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये हमारे भविष्य को क्या आकार देगा।